रंजीत बजाज हेट और कंट्रोवर्सी के ऊपर रिप्लाई दिए, मेसी काफी इमोशनल मैसेज लिखे और एंजो फर्नांडिस और मैन सिटी के बीच एक डील देखने को मिल सकती है। रंजीत बजाज ने इंडियन फुटबॉल के करंट स्टैंडर्ड्स और आईएसएल क्लब्स को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म की है। उनका कहना है कि इंडिया को सिर्फ एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने या बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसी टीम्स को हराने पर खुश नहीं होना चाहिए। टारगेट एशियन कप जीतना होना चाहिए। उन्होंने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स पर भी एलिगेशंस लगाए जो उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, क्योंकि पहले उन्हें एफएसडीएल और रिलायंस रिटेनर्स मिलते थे। उन्होंने ये भी डिनाई किया कि आईएसएल के बंद होने के पीछे उनका कोई रोल है। उनका क्लेम है कि अपोजिशन और एआईएफएफ के इश्यूज के बावजूद मिनर्वा ने कलेक्टिवली आईएसएल क्लब से ज्यादा इंडियन इंटरनेशनल प्रोड्यूस किया है। और लास्ट में उन्होंने क्लियरली मैसेज दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मुझे लव करो या हेट, मुझे सिर्फ ये मैटर करता है कि इंडिया जीते। देन फाइनली मेसी पहली बार रिएक्ट किया अपने फादर के डेथ के बाद, जहां पर वो बहुत ही इमोशनल मैसेज शेयर करते हुए लिखे, डैड आप हमेशा मुझसे कहते थे कि एक लास्ट वर्ल्ड कप जरूर खेलूं, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ दिन पहले ही आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। ये पहली बार था जब आप किसी टूर्नामेंट में मेरे साथ नहीं होने वाले थे, लेकिन मॉम मुझे बार बार कहती रही कि आप ठीक हो जाओगे और ट्रैवल करने लायक हो जाओगे। मैं आपसे कहता रहता था कि हम वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचने वाले हैं ताकि आप आ सको। ये मेरी मिशन बन चुकी थी। हर मैच के बाद मैं आपके मैसेज का इंतजार करता था और उसकी कमी महसूस करता था। तब मुझे समझ आया कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। मैं बस यही सोचता रहता था कि जितना दूर तक पॉसिबल हो जाए उतना जाए, ताकि मुझे थोड़ा और वक्त मिले और आपको हमारा कोई मैच देखने का मौका मिल सके। हम फाइनल तक पहुंच गए लेकिन आप वहां नहीं आ पाए। मैं ट्रॉफी जीतना चाहता था ताकि उसे आपके पास ला सकूं और एक और ट्रॉफी आपको दिखा सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मेरे पैर अब और साथ नहीं दे रहे थे। इस बार मैंने अपने बॉडी की लिमिट से भी आगे जाकर पुश करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं कभी भी फिजिकली बिल्कुल ठीक नहीं फील कर पाया। डैड हम चैंपियंस नहीं बन सके, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमने हर मैच को कितना एंजॉय किया। और एक बार फिर आप सही थे, मुझे वहां होना चाहिए था और मुझे वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमेशा कहते थे। देन मेसी के टीममेट एंजो फर्नांडिस से रिलेटेड ये रिपोर्ट्स आए हैं कि मैनचेस्टर सिटी ने एंजो के कैंप से ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर लिया है, लेकिन डील चेल्सी की वैल्यूएशन पर डिपेंड करेगी। सीएफसी एंजो के लिए 120 मिलियन पाउंड्स की फी डिमांड कर रहा है। दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी प्राइस को नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रांसफर का फ्यूचर मेनली आस्किंग प्राइस पर डिपेंड करता है। और एंजो मारेस्का विंडो के स्टार्ट से ही मैनचेस्टर सिटी में एंजो फर्नांडिस के साथ रियूनियन करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली ये बात रॉड्री के बार्सिलोना के साथ टॉक शुरू होने से पहले से ही थी। डील पूरी तरह प्राइस पर डिपेंड करेगी। चेल्सी एंजो फर्नांडिस के लिए 120 मिलियन पाउंड्स की फी पर इंसिस्ट कर रहा है। साथ ही चेल्सी एंजो को वापस वेलकम करने और टीम में रिटेन करने में भी खुश होगा।